जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के एक हमारा धर्म है जिसका नाम है इंसानियत। हम लोग इंसानियत के लिए काम करेंगे। इंसान किसी पार्टी में नहीं दिखा हम लोगों को, तो हमारी मुहिम का कोई ना कोई शख्स इलेक्शन लड़ेगा। जितना प्राइवेट स्कूल के टीचर को सैलरी नहीं मिलता है, उससे कहीं ज्यादा हमारे सरकारी टीचरों को मिलता है, लेकिन वहां बच्चे क्यों नहीं जाते? अब तक 100 से ज्यादा वृद्धा पेंशन कार्ड उनका A to Z काम करके दिया बगैर पैसे के। लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए। लोग दिल्ली, मुंबई, डिफरेंट डिफरेंट जगह जाते हैं अपने घर को चलाने के लिए। वहां भी फैक्ट्रीज है, लेकिन वहां के इलाके के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। जो लोग मतलब आए दिन हमारे टीम को कॉल आता है कि हमारा रोड सही नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, हमें बिजली की परेशानियां हो रही है, हमें पढ़ने में दुश्वारियां हो रही हैं। तो हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया है जिसका नाम है वी केयर फॉर ठाकुरगंज। मतलब परवाह है हमें हमारे ठाकुरगंज की। आज की डेट में 10,000 से ज्यादा लोग इस मुहिम से ऑन पेपर जुड़े हुए हैं। सिर्फ 110 दिन के अंदर जो जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुहिम के नाम से लोग भ्रष्टाचार मुक्त हो रहे हैं। बिहार बदल रहा है, पर कितना बदला, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिले में फर्स्ट बिहार की टीम जा रही है, ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ठाकुरगंज किशनगंज में पड़ता है और हालात बस से बदतर है। विधायक जी पे आरोप भी लगते हैं कि कोई काम नहीं करते हैं। ठाकुरगंज के बेटा हमारे साथ हैं तो डॉक्टर, पेशे से बाहर भी सेटल हो सकते हैं, पर बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, ठाकुरगंज के लिए काम करना चाहते हैं। डॉक्टर आशिफ हमारे साथ हैं। क्या कहिएगा, आखिर बिहार में बदलने की बात हो रही है, नौकरी, रोजगार, पलायन, शिक्षा, तमाम चीजों को लेकर बात होती है, आपका विधानसभा इतना पीछे? नमस्कार। इसके पीछे बेसिकली हम लोग एक तो देखिए, हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा है बिहार, और बिहार में सबसे पिछड़ा है हमारा जिला। तीन चीजें जो मेरे अब तक समझ में आई हैं, हमारे इलाके में शिक्षा की कमी है। दूसरा यह है कि लीडरशिप की बहुत कमी है, कि जैसे लीडर का एक्चुअल काम क्या होता है कि अपने एरिया में जो भी कमियां हैं उसको चाहे विधानसभा या लोकसभा से खींच के लाए और उस काम को कराए। तो ऐसी लीडरशिप हम लोगों को ठाकुरगंज में नहीं दिखी। तो हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया है जिसका नाम है वी केयर फॉर ठाकुरगंज। मतलब परवाह है हमें हमारे ठाकुरगंज की, जिसमें 3 उद्देश्य है: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जो बेसिक कमी हमको हमारे इलाके में दिखी, उसको लेके हम लोगों ने ये मुहिम पिछले 110 दिनों से चला रहे हैं, और इस मुहिम का फायदा अब तक 1000 से ज्यादा लोग ले चुके हैं। और इस मुहिम को मैं अकेला शुरू किया था। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की है, वहाँ से मैंने MBBS किया है। फिर दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट अस्पताल में हमने काम किया है। उसके बाद हम महाराष्ट्र से MD किए। फिर हम वहीं पे जो मेरा घर है वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। वहाँ हम एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किए। लेकिन 2020 में जब कोरोना आया, तो मुझे मेरे ब्लॉक में, मेरे एरिया में कोई भी ऐसा अस्पताल या डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं था, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जाने गई। तब हम लोग फर्स्ट वेव खत्म होने के बाद हम लोगों ने वहाँ एक अस्पताल शुरू किया जिसका नाम है नियाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है। इसमें आयुष्मान भारत है, हर तरह के लोग हर तरह का फायदा उठाते हैं। लेकिन जब हमने मरीजों का इलाज किया, लेकिन उन मरीजों से पता चला कि हमारे इलाके में और भी मराइज हैं, और भी परेशानियां हैं। वो दुनियावी बीमारी है, एरिया की बीमारी है। अब उसके लिए एक अलग डॉक्टर की जरूरत है। तो हमने देखा कि जो डॉक्टर्स उस पर काम कर रहे थे वो सही नहीं कर रहे थे। डॉक्टर से मेरा कहने का मतलब है नेता, पॉलिटिशियन। तो हमें वो कोई भी ऐसा लीडर नहीं दिखा कि जो हमारे लोगों के लिए काम किया। मैक्सिमम लोग ऐसे दिखे जो मीडिएटर हैं, थाना और पब्लिक के बीच में। उस पर भी आएंगे, पर आप मुहिम चला रहे हैं ठाकुरगंज के लिए, क्या क्या सुविधा दिख रही है, क्या क्या चीजों से लोग परेशान हैं वहां? देखिए, रोड से परेशान है, पुल नहीं बना। एक पुल एक जमाने से नहीं बन रहा था, जिससे एक पूरा एरिया वंचित है, जिसके वजह से वहां के लोगों
की बीमारी में परेशानी, वहाँ डिलीवरीज अगर हो जाती हैं, बहुत सारी माएँ बहनें अपना जान दे दी हैं। वो दल्लेगांव का पुल है, एक ज़माने से उसके 4-5 पिलर नहीं बनने की वजह से ज़माने से वो काम अधूरा रह गया था। लेकिन कुछ दिनों पहले हम लोग अपर मुख्य सचिव साहब से मिले थे और उन्होंने इस पे काम किया और वो काम शायद कुछ दिनों में शुरू भी हो मतलब जाएगा। आप अपने तरफ से मिले पर्सनली? हाँ, पर्सनली मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं एक मुहिम चला रहा हूँ, मुहिम के तहत मैं अपने कनेक्शंस के थ्रू उनसे मिला और उन्होंने इमीडिएटली प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और उस पे काम हुआ और दिख भी रहा है। उसके बाद बहुत लोगों के पास सरकारी जो हॉस्पिटल होने चाहिए छोटे-छोटे जगहों पे, पीएचसी, सीएचसीज़ होना चाहिए, वो नहीं है। अगर है तो वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है और जो रोड, रास्ते बन रहे हैं, उसमें करप्शंस बहुत ज़्यादा है। जो मटेरियल यूज़ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मतलब आए दिन हमारे टीम को कॉल आता है कि हमारा रोड सही नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, हमें बिजली की परेशानियाँ हो रही है, हमें पढ़ने में दुश्वारियाँ हो रही हैं। बच्चे हमारे क्या है कि हमारे इलाके में आप ये देखिएगा, ग्राउंड में कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। बच्चे क्या है 10वीं के बाद पढ़ना छोड़ दिए, 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। क्यों भाई? बोले हमारे पास चाहे उनके गार्जियन के पास पैसे नहीं है या घर में जवान उनकी बहनें हैं जिसकी शादियां करानी है, तो गार्जियन इतने परेशान हैं। एक जो कल्चर हमारे यहाँ है मेहमान नवाजी और दान दहेज का, ये मुहिम उसको भी बदलना चाह रहा है इलाके के लोगों पे। अब तक हम लोगों ने 100 से ज़ायद महफ़िल मशवरा किया, जिसको जनसंवाद कहते हैं। हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, वहाँ अपनी बात रखते हैं, वहाँ पे महिलाओं को सुना जाता है, बच्चों को सुना जाता है, बुजुर्गों को। तो वहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल के लाए हैं कि इलाके की बदहाली बहुत ज़्यादा है, लोग अभी भी परेशान हैं और छोटी-छोटी चीज़ जो बेसिक नीड है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। हालाँकि आप देखिएगा नीतीश सरकार ने फिर भी एक लेवल पे लाया, पर हमारा एरिया आज भी पिछड़ा है। आपका एरिया पिछड़े है, टीम आपकी काम कर रही है। कहाँ तक ये मुहिम पहुंचा और आगे कहाँ तक चलेगी? ये मुहिम कंटिन्यू चल रही है। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज की डेट में 10,000 से ज़ायद लोग इस मुहिम से ऑन पेपर जुड़े हुए हैं। सिर्फ 110 दिन के अंदर इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस मुहिम को लोग कितने अच्छे से मंजूरी दे रहे हैं, कितने अच्छे से इस पे काम कर रहे हैं। आप इसको बेहतर समझ सकते हैं और ये मुहिम जो है मेरे और मेरे बाद भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मुहिम सिर्फ आज है या जब तक मैं हूँ। लोग इसमें बहुत दिल से जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये मुहिम को बाद तक लेके चलें और मेरे साथ ऐसे मजबूत कंधे जुड़े हैं जो हमसे वादा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी हम इसको चलाएंगे। नहीं, आप मुहिम चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, समस्या का समाधान भी कर रहे हैं, पर विधायक जी क्या कर रहे हैं? क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं सिस्टम पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कह रहे कि हम आप बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार को हर एक जिला विधानसभा से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और तमाम चीजों को देख रहे हैं। फिर आपका जिला इतना पीछे, आपका विधानसभा इतना पीछे क्यों रह गया? वजह यह है कि फिर मैं कहूँगा लीडरशिप जो हमारे जो विधायक लोग हैं, उन्होंने सही से एरिया में नहीं देखा, सही से काम नहीं कर रहे हैं या लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं या अपनी बात विधानसभा में या मुख्यमंत्री जी के पास नहीं रख पा रहे हैं या बाकी मंत्रालय में नहीं रख पा रहे हैं जहाँ से वो अपनी योजनाओं को ले सके। एक नॉर्मल जो पुल पुलिया के लिए मिलता है, उसी में लोग हमारे एरिया के खुश हैं या हमारे विधायक जी खुश हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा नेतृत्व हो, ग्राउंड का जो नेता है, ग्राउंड में जो लीडरशिप है, वो पटना में आनी चाहिए और पटना के हर मंत्रालय से उस एरिया में जो कमियां हैं उसको हम लोग पूरे करना चाहते हैं। आपके विधायक के खिलाफ करप्शन के भी कई मामले आते हैं। करप्शंस तो नहीं कहेंगे, मतलब एक होता है ना कि देखिए उनको सीट कैसे मिला, उस बैकग्राउंड में जाइए। उनके वालिद साहब हमारे यहाँ के 2 बार के एमपी रहे हैं और राजद की टीम ने उनको टिकट दिया। तो एक तरह से आप ये देखिए कि जैसे आपके फादर किसी सरकारी नौकरी में थे, उनका नौकरी के दौरान एक्सपायर कर गए, तो अनुकंपा में जैसे नौकरी मिलती है, ऐसे ही उनको अनुकंपा में राजद ने सीट दिया। अनुकंपा वाले विधायक जी हैं। मेरे नजर में तो अनुकंपा है भाई। वो अनुकंपा वाला विधायक जी कह सकते हैं ना भाई? बिल्कुल कह सकते हैं। अनुकंपा में उनको मौका मिला, लेकिन वो लोग इतने खड़े नहीं उतर पाए, अपनी बात को नहीं रख पाए, अपने इलाके के लोगों के लिए जब काम ही नहीं कर पाए, तो वो अनुकंपा का तो फायदा भी नहीं उठा पाए। अब क्या राजद उन्हें दोबारा अनुकंपा में नौकरी देगी या राजद किसी और को चुनेगी? ये राजद पे डिपेंड करता है
कि वहां क्या करना चाहिए। चलिए, राजद पर डिपेंड करता है, पर सवाल फिर से वहीं खड़ा होता है पलायन को लेकर। क्या आपके क्षेत्र से भी लोग पलायन कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, मैंने आपको कहा ना कि ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए। लोग दिल्ली, मुंबई, डिफरेंट डिफरेंट जगह जाते हैं अपने घर को चलाने के लिए। वहां भी फैक्ट्रीज है, लेकिन वहां के इलाके के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। जो लोकल लोग हैं उनको नौकरी, उस पे भी हमारी टीम बिल्कुल जोर से अपनी बात रखी हुई है, पूरे हिम्मत से बात रखी है कि अगर हमारे इलाके के लोगों को 50% से ज्यादा नौकरियां नहीं मिली तो आने वाले वक्त में हमारी मुहिम उन फैक्ट्रीज पे ताला लगाने का काम करेगी। फैक्ट्री पर ताला लगाइएगा? अरे भाई, जिस एरिया को पॉल्यूट कर रहे हैं वहां के लोगों को आप नौकरी नहीं देंगे, सिर्फ लेबर क्लास में रखेंगे। वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है, आप उस एरिया में लगा रहे हैं। और आप उस एरिया के जिस धर्म के भी लोग हैं, जिस समाज के भी लोग हैं, हम लोग सुरजापुरी हैं, सुरजापुरी, शेरशाहवादी, इसमें हिंदू मुसलमान सब आता है, हर जाति के लोग आते हैं। आप उनको नौकरी दीजिए ना। ठीक है, कुछ इंजीनियर्स हैं कि आपको फैक्ट्री चलाने के लिए चाहिए, लेकिन सुपरवाइजर चाहिए, मैनेजर चाहिए, उस लायक तो हमारा एरिया का लोग हैं। कुछ लड़के तो पढ़े लिखे हैं, वो तो फैमिलीज को चला सकते हैं, तो उन लोगों को क्यों नौकरी नहीं दी जा रही है? अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं लगातार कि इस बार उन्हीं को टिकट मिलेगा जो जीत पाएंगे, सर्वे करवाएंगे। क्या सर्वे में आपका नाम आता है? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, महिला हो, बहन हो, भाई हो, सभी लोगों से मिल रहे हैं। क्या आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, बेशक हमारी टीम जरूर चुनाव लड़ेगी। और रही बात सर्वे की, सर्वे तो उनकी टीम करा रही है, उसमें कैसे पता रहेगा कि मेरा नाम है कि नहीं? क्योंकि हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, हम एक मुहिम चला रहे हैं। अब जो भी पार्टी को लगेगा कि ये मुहिम को हमको अपने पार्टी में रखना चाहिए या इस लड़के को हमको साथ लेके चलना चाहिए, वैसे लोगों के साथ हमारी टीम जाने को तैयार है। जाने को तैयार है? हाँ, हम लोग तैयार हैं, क्योंकि देखिए हम लोग मुहिम को ग्राउंड पे चला रहे हैं, लेकिन उस मुहिम को पटना तक हम किसी पार्टी के थ्रू ही पहुंचा सकते हैं, और हम अपने इलाके के लोगों को किसी पार्टी के थ्रू ही फायदा पहुंचा सकते हैं। वो मुहिम के जरिए नहीं फायदा पहुंचा पाएंगे, लेकिन हम ग्राउंड पे उस मुहिम के जरिए फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमें एक कुर्सी चाहिए, अगर वो कुर्सी हम लोगों को मिलती है तो इलाके की बेहतरी के लिए और हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपकी टीम भी जा रही है। अब तक लोगों को क्या क्या सुविधा दिए हैं? क्योंकि कई तरीके के समस्या आते हैं, कई तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं लोगों को? देखिए, लोगों का बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वृद्धा पेंशन का कार्ड उनका नहीं बना है, तो ग्राउंड पे कोई काम नहीं कर रहा। मेरी टीम आज अब तक 100 से ज्यादा वृद्धा पेंशन कार्ड उनका A to Z काम करके दिया, बगैर पैसे के। बात को याद रखिएगा, बगैर पैसा। बहुत लोगों का विकलांग सर्टिफिकेट बनवा के दिया, बगैर पैसे के। हमारी टीम उनसे कोई पैसे नहीं ली। बहुत सारे लोगों का, ये SIR का जो मुद्दा था, इसमें बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने बनवा के दिया। आप लोगों ने बनवा कर दिया? जी जी जी। उनके जो डॉक्यूमेंट्स जैसे जैसे था, हम लोग वो काम करके दिए। उसके बाद जो जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुहिम के नाम से लोग भ्रष्टाचार मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, आप ये काम नहीं करेंगे, इसके लिए पैसे मांग रहे हैं, क्या हम डॉक्टर आसिफ या वी केयर फॉर ठाकुर की टीम को कनेक्ट करें? तो आज के डर में दिलों में खौफ है कि नहीं भाई, हम आपका काम कर देंगे, फोन मत कीजिए। फोन कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग खुल के जो बात होती है आमने सामने करते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मीडिएटर का काम नहीं करते। आप डायरेक्ट जनता से कनेक्ट, डायरेक्ट जनता, आपको जिस काम के लिए सरकार ने रखा है, जिस कुर्सी पे, जिसके लिए सैलरी देती है, आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप हमारे जनता से पैसा लें। तो हमारा मुहिम जो है लोगों को इतना अवेयर कर रहा है और इस लेवल पे ला रहे हैं कि हम BDO, CO और DM के सामने आने वाले कुछ सालों में डायरेक्ट हमारे लोग जाएंगे। मैं ये बिचौलिया सिस्टम खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस घर की परेशानी है, वो शख्स खुद उस अधिकारी के पास जाए और अपना हक मांगे, जहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, ना कि आप किसी को पकड़ रहे हैं कि मेरा काम करा दीजिए। अब वो बेचारा वो काम के चक्कर में वो जो भी कमाई करता है उस बिचौलिए को दे देता है। जिंदगी खराब की बात कर रहे हैं, पर बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है, कुछ महीने बाकी रह गए। अगर आपको मौका मिलता है, चुनाव लड़ते, तो ठाकुरगंज के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बड़े वादे नहीं करेंगे, लेकिन ठाकुरगंज की जितनी समस्याएं हैं और आने वाले वक्त में जो भी समस्याएं लोगों की होगी, और वो सारा चीज हम लोग करेंगे। और हमारा जो वी केयर फॉर ठाकुरगंज है, ये किसी जाति, धर्म
जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के एक हमारा धर्म है जिसका नाम है इंसानियत। हम लोग इंसानियत के लिए काम करेंगे और इलाके के फलाह बहबूदी के लिए जो भी काम हो सकता है हम लोग उसको करने को तैयार हैं और करते रहेंगे। अगर कोई पार्टी मान लीजिए कि, क्योंकि चमचे सभी जगह होते हैं, सभी लोग अपने तार भिड़ाए रहते हैं, कोई पार्टी ऑफर ना करे, फिर क्या होने जा रहा है? अगर कोई मजबूत इंसान किसी पार्टी में नहीं दिखा हम लोगों को, तो हमारी मुहिम का कोई ना कोई शख्स इलेक्शन लड़ेगा और डंके की चोट पे लड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि जिस हिसाब से हमारा मुहिम चल रहा है हम लोग ही जीते। हम लोग ही जीते। निर्दलीय भी लड़ने के लिए तैयार? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लड़ना तो है ही है। अगर आप हमारी कदर नहीं करेंगे तो हमारी टीम को खुद कदर करना आता है कि हमें इलेक्शन कैसे लड़ना है। हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडरशिप एक जमाने तक किए हैं, बहुतों को इलेक्शन लड़ाए हैं। आज अपनी बारी है, खुद की टीम को लड़ाएंगे। खुद की टीम को लड़ाएंगे? जी जरूर। ठाकुरगंज के लिए? ठाकुरगंज के लिए। ठाकुरगंज के मूलभूत समस्या से लगता है बहुत परेशान है। मैं परेशान नहीं हूं, देखिए मेरा क्या, मेरा हर काम हो जाता है। लोग वहां के लोग तो बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा तंगी हालत में हैं हर चीज को लेके। हम चाहते हैं कि देखिए हर चीज कैसे बदल सकता है अगर हम वहां के लोगों को एजुकेशन दे दें। हमारे लोग एजुकेशन से वंचित हैं। मैं चाहता हूं, जैसे मैं पढ़ के मैं सब चीज छोड़ छाड़ के मैं अपने गांव में जाके बसा, मैं चाहता हूं कि उस इलाके के हर इंसान इस तरह से इल्म हासिल करे कि अपने इलाके में जाए और उस इलाके को बेहतर करे आने वाले वक्त के लिए। और वो इलाका तभी बदल सकता है जब हर बच्चा वहां का शिक्षित होगा, हर बच्चा कलम की ताकत को बेहतर जानेगा, हर बच्चा वहां का ऑफिसर बने, पॉलिटिशियन भी बने, लेकिन पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन बने। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर खास करके कहते हैं कि बिहार में पहले से बेहतर है। लोग स्कूल जा रहे हैं, बेटियां स्कूल जा रही हैं। गर्ल्स का क्या सिचुएशन है आपको? देखिए ऐसा है कि एक बिल्डिंग बना देने से या वहां पे अपॉइंटमेंट कर देने से व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती है। जब तक आपको उसको क्लोजली मॉनिटर नहीं कीजिएगा। मैं बहुत सारे स्कूलों में गया, बराबर में नदियां बह रही है और बाउंड्री तक नहीं बनी हुई है। मिड डे मील में खाना सही नहीं मिल रहा है। हाँ, उसके बाद वहां पे जो टीचर हैं उतने वेल क्वालिफाइड नहीं है कि उन बच्चों को पढ़ाएं। अरे भाई, अगर इतनी अच्छी व्यवस्था होती तो लोग सरकारी स्कूलों को छोड़ के प्राइवेट स्कूलों में क्यों जा रहे हैं? मैं तो चाहता हूं कि जितना प्राइवेट स्कूल के टीचर को सैलरी नहीं मिलता है उससे कहीं ज्यादा हमारे सरकारी टीचरों को मिलता है, लेकिन वहां बच्चे क्यों नहीं जाते? मैं चाहता हूं और हमारी टीम चाहती है कि उस इलाके में जो टीचर बने वो टीचर लोगों को इस लायक पढ़ाएं कि लोग प्राइवेट स्कूल को छोड़ के सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं। क्या ये हालत है बिहार की? मुझे नहीं दिखता है, आप बेहतर बताएंगे क्या ये हालत है कि नहीं। चलिए, हालत की तो बात कर रहे हैं, हालत जर्जर भी है, पर जब चुनाव निर्दलीय लड़ने की बात होती है, सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और दूसरे गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव होंगे, कैसे फाइट कीजिए? जनता, देखिए यही चीज मैं ठाकुरगंज वालों को बताना चाहता हूं। जब आपका ग्राउंड का नेता ही अच्छा नहीं होगा तो क्या तेजस्वी आपके ठाकुरगंज आएंगे कि नीतीश कुमार आएंगे या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आएंगे? आपको तो लीडरशिप देखना है ठाकुरगंज में। अगर ठाकुरगंज में बेहतर लीडर होगा तो वो तेजस्वी से भी बात करेंगे, वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से और नीतीश कुमार से भी बात करेंगे। अब आपका नेता ग्राउंड का खत्म है तो वो क्या, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि तेजस्वी से कोई बात कर ले? यानी नेता दमदार चाहिए, नेता ग्राउंड पे दमदार चाहिए। और मैं आपको एक चीज पढ़ाई से मुताल्लिक कह दूं कि हमारा एक स्लोगन है कि पढ़ेगा सीमांचल तभी बढ़ेगा सीमांचल। अगर पढ़ेगा ही नहीं सीमांचल तो क्या खाक बढ़ेगा सीमांचल? हमारे लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं तो क्या बढ़ेंगे हम लोग? अपनी बात नहीं रख पाते हैं लोगों के पास। चलिए, बिल्कुल ठाकुरगंज की समस्या और ठाकुरगंज विधानसभा कितना आगे बढ़ा, क्या क्या कमियां रह गई, और जीत करके निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं तो जीत करके आएंगे तो क्या क्या करने जा रहे हैं, ये तमाम सवाल कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।